हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अल्फा बीटा एवं गामा किरण के प्रॉपर्टीज देखेंगे, गुण देखेंगे प्यारे बच्चों। सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। एकदम आसान भाषा में आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है प्यारे बच्चों। इस प्रकार पूछा जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा बीटा एवं गामा किरण के गुणों को लिखिए, ठीक है। यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं अल्फा बीटा गामा होता है, और इससे उत्सर्जित होने वाले अल्फा बीटा गामा किरणों के गुणों को आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से गुण स्टार्ट होता है। पहले अल्फा किरण, जिसको हम लोग सिंबल में देखा जाए तो इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग अल्फा कण को लिखते हैं, ठीक है। ये आपका अल्फा कण है, ठीक है। तो आप लोग देखिए इस प्रकार से अल्फा कण लिखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए इसके गुणों को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला गुण आपका कहता है अल्फा किरण के गुण का। अल्फा किरण जो होता है ध्यान आवेशित कण है, पता होगा आप लोगों को प्यारे बच्चों। अल्फा किरण जो होता है, इस पर जो होता है पहली बार 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से बना होता है ना। इसके कारण इसका जो आवेश होता है इस पर 10.6 गुना 10.2 गुना 10 की घात -19 कूलम होता है, ठीक है। ये कूलम होता है 10.2 गुना। इसलिए अल्फा किरण जो होता है ध्यान आवेशित कण होता है। कैसा कण होता है? अल्फा कण जो होता है जो ध्यान आवेशित कण है। अल्फा किरण जो होता है इसका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा किरण का जो द्रव्यमान है वो किसके द्रव्यमान? हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी अल्फा किरण का जो द्रव्यमान होगा, जो भी द्रव्यमान है प्यारे बच्चों, वो हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक है। अल्फा किरण का जो भी द्रव्यमान होगा हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। हीलियम में 4 यो, और इसमें आपका निकालेंगे तो 3.64 दोनों में हो जाएगा 16 चौके 64, ठीक है। याद रखना, अल्फा किरण का वेग जो होता है प्रकाश के वेग का 1/10 कम होता है। यानी अल्फा किरण का जो वेग है वो प्रकाश के वेग का 1/10 कम होता है। यानी कि अल्फा किरण जो है मेरे प्यारे बच्चों, उसका वेग, अल्फा किरण का जो वेग है वो प्रकाश के वेग का 1/10 कम होता है। कौन? अल्फा किरण, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, आसान की गुणे प्यारे बच्चों आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। अल्फा किरण का जो अल्फा किरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित हो सकता है। क्यों विक्षेपित हो सकता है? अल्फा किरण विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो सकता है। इसका कारण है ना कि अल्फा किरण दोस्तों ध्यान आवेशित कण है। इस पर जो आवेश होता है इतना आवेश होता है ध्यान आवेश, ठीक है। इस कारण से, और जिस चीज पर दोस्तों अल्फा किरण मतलब कि जिस चीज पर आवेश होता वो पक्का ही आपका प्यारे बच्चों विक्षेपित होता है, ठीक है। अल्फा किरण पर आवेश है, इसका विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित करेगा, ठीक है। अल्फा किरण की वेदन क्षमता सबसे कम होती है। देखो अल्फा किरण जो होता है इसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, और वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है तो वो गामा किरण होता है, ठीक है। लेकिन अल्फा किरण जो होता है इसकी वेदन क्षमता सबसे कम होती है। अल्फा किरण की आयनीकरण जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। मतलब वो आपको ध्यान रखना, अल्फा किरण जो होता है इसका आयनीकरण की जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो अल्फा किरण के वो सारे गुण मैंने करवा दिए जो इंपोर्टेंस है, आपके एग्जाम में आएंगे 5 नंबर में, ठीक है। फिर यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं गामा बीटा किरण, ठीक है। बीटा किरण को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। बीटा किरण इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आइए बीटा किरण को देखते हैं। बीटा किरण प्यारे बच्चों खास करके ऋण आवेशित होता है। कैसा होता है? बीटा किरण जो होता है प्यारे बच्चों ऋण आवेशित होता है। ध्यान रखिएगा, बीटा किरण कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है। बीटा किरण का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब बीटा किरण का जो भी मास होगा वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा, ठीक है। ये गुण नंबर 2 था। बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग के 9/10 भाग होता है। यानी बीटा किरण का जो वेग है प्रकाश के वेग का 1 मतलब कि 9/10वां भाग होता है, समझिए इतना ज्यादा है। मतलब बीटा किरण का वेग जो है वो प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। फिर देखोगे बीटा किरण की वेधन क्षमता
अल्फा किरण की भेदन क्षमता से 100 गुना अधिक होता है। मतलब आपको पता है कि सबसे कम 200 भेदन क्षमता आपको पता है अल्फा किरण का होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक मैंने बोला था गामा किरण का है। अगर मान लीजिए अल्फा किरण एक को मार सकता है तो बीटा किरण जो है 100 लोगों को मार सकता है, ठीक है। यही कहा जा रहा है कि बीटा किरण जो है अल्फा किरण की भेदन क्षमता से 100 गुना अधिक होता है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। फिर देखोगे बीटा किरण जो होता है प्यार बच्चों विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। क्यों? विक्षेपित तो नहीं होना चाहिए, इसीलिए विक्षेपित कर जाता है क्योंकि इस पर ऋण आवेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। इसीलिए मतलब जिस पर कुछ ना कुछ आवेश, चाहे वो आपका मतलब आवेश प्लस का हो माइनस का हो फर्क नहीं पड़ता है, बस आवेश उस पर पाया जा रहा है तो पक्का है विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित करेगा। ठीक उसी प्रकार से बीटा किरण क्या करेगा? चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित करेगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो सारा गुण आसान है। बीटा किरण के गुण आयनीकरण क्षमता, बीटा किरण के आयनीकरण क्षमता अल्फा किरण के आयनीकरण क्षमता का 1/100 गुना होती है। और इसमें आप लोग पढ़े थे क्या चीज प्यार बच्चों? इसमें आपने पढ़ा था, अच्छा इसमें तो ना बोला ना है, बस इतना ध्यान रखो यहाँ पर आपको बीटा किरण के आयनीकरण जो क्षमता है बीटा किरण का वो अल्फा किरण का 1/100 गुना प्यार बच्चों होता है, ठीक है। ये था गुण। अब आ गया ये प्यार बच्चों आपका गामा किरण के गुण क्या कहते हैं। तो गामा किरण के गुण देखिएगा, गामा किरण को हम लोग इस प्रकार से देखते हैं और गामा किरण जो होता है एक्स के जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अगला देखो यहाँ पर गामा किरण जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। हाँ, मामा की एक SUV कार चलाने के लिए आई एम रेडी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरणें आवेश रहित और द्रव्यमान रहित होती है। मतलब गामा किरण पर ना ही आवेश है और ना ही द्रव्यमान है, यानी गामा किरण पर ना ही आवेश है और ना ही द्रव्यमान है। मेरे प्यार बच्चों बात को ध्यान रखिएगा, इस पर ना ही आवेश है और ना ही द्रव्यमान है। किस पर? तो गामा किरण पर, ठीक है। क्लियर है। आगे देखो गामा किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये आपके ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा कि गामा किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कैसा होता है? गामा किरण का वेग प्रकाश का जो वेग होता है उसके बराबर होता है। मतलब प्यार बच्चों 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। हाँ, इस सब का है इतना ही वेग। मतलब मान लिया जाए कि इसका तो 4 प्रकाश का ये होता है वेग, एक वैसे ही होता है गामा किरण का भी, ठीक है। गामा किरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं करता है। कारण है ना कि गामा किरण पर नहीं आवेश है और ना ही द्रव्यमान है। और जब आवेश और द्रव्यमान है ये नहीं है तो आप लोगों को क्या लगता है विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित कर देगा? नहीं, गुण है ये नहीं है प्यार बच्चों आवेश वाला, तो कहां से करेगा विक्षेपित? नहीं करेगा। गामा किरण दोस्तों सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है, ठीक है। गामा किरण का, अच्छा अल्फा बीटा गामा, सबसे महत्तम वेदन क्षमता गामा किरणों की होती है, ठीक है। और इसमें क्या था मतलब कि इसका वेदन क्षमता सबसे अधिक जो होता है गामा किरण का होता है। लेकिन इसमें देखिए मेरे पर बच्चों आप लोग, तो इसमें वेदन क्षमता खाली है लेकिन वो अल्फा किरण से 100 गुना है। लेकिन सबसे अधिक जो है वो गामा किरण की महत्तम वेदन क्षमता है। अगर मैंने कभी गलती से आपको बोल दिया था कि बीटा किरण का होता है तो ऐसा नहीं है, गामा किरण का ही महत्तम वेदन क्षमता होता है। और हाँ, बीटा किरण का बोल सकते हैं कि अल्फा किरण से 100 गुना ज्यादा होता है वेदन क्षमता, लेकिन बीटा गामा किरण से ज्यादा किसी का नहीं हो सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए सबसे माध्यम चिन्ह गामा का होता है। गामा किरण का आयनीकरण क्षमता सबसे को तो कम होती है और उसका सबसे अधिक होता है किसका? अल्फा किरण का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां से आप लोगों ने देखा, क्या देखा? अल्फा बीटा गामा किरण के गुण एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आपके परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमें आशा है प्यारे बच्चों आप लोग आसानी से बना पाएंगे। क्या बनाना है आप लोगों को कि अल्फा बीटा गामा रेडियो उत्सर्जित पदार्थ से व्याख्या करते हैं। आपके 5 नंबर में आएंगे तीनों आंसर लिखने के लिए। हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप लोग पूरा प्रयास करेंगे इसको तैयार करने का। बहुत आसान है और लिखने वाला ही चीज है, ठीक है। तो बायोलॉजी के खास करके स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा बेक है मैथ में किसी कारण बस, तो उनके लिए तो रामबन अगर आ गया तो 5 नंबर उनका हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि बायोलॉजी वाला ऐसा कभी सोचे, लेकिन बहुत आसान है मैथ, थोड़ा
डेरिवेशन वगैरह उस पर भी ध्यान दिया जाए, बहुत आसान होता है। ठीक है, और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए फटाफट से। प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना है तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा हाय हेलो, तो यहाँ से एक लिंक आएगा प्यारे बच्चों, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स वगैरह वहीं पर आपको सारा चीज मिलेगा, सब चीज बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।